Hello everyone. Today we are going to start new chapter, that is 17 garbage in garbage out. So ये लाइन ही बताती है चैप्टर की कि गार्बेज इन हमें हमेशा कूड़ा कचरा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन के अंदर, एंड गार्बेज आउट कभी भी हमें कूड़ा बाहर नहीं, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. मेनली गार्बेज होता क्या है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो जिसकी ज़रूरत हमें कभी नहीं पड़ती, ना फ्यूचर में पड़ती है ना कभी प्रेजेंट टाइम पे. ओके, तो हम उसे क्या कह देते हैं कि ये वेस्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है अब हमारे लिए, तो हम उसे फेंक देते हैं ऐसे ही. सो गार्बेज जनरेटेड बाय इंटायर टाउन कलेक्टेड बाय म्यूनसिपल अथॉरिटीज़. जो भी हम गार्बेज डंप करते हैं किसी भी जगह पे, उससे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ वहाँ से गार्बेज को कलेक्ट करती हैं उसको. मेनली तो हम कहाँ पे, जैसे कि हमारे आसपास कोई भी खाली जगह होती है वहाँ पे डालना स्टार्ट कर देते हैं कूड़ा. तो वहाँ से म्यूनसिपल अथॉरिटी का काम होता है कि वो वहाँ से गार्बेज को इकट्ठा करे. वहाँ से गार्बेज को इकट्ठा करने के बाद वो कहाँ पे ले जाना होता है, उसे लैंडफिल में ले जाना होता है. लैंडफिल क्या होती है? अ सिटीज गार्बेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन लो लाइंग ओपन एरिया. मेनली ये क्या है, एक बड़ा सा बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तो उसमें हम डंप करते हैं. वहाँ से म्यूनसिपल अथॉरिटी उठाती है कूड़ा और लैंडफिल में जाके डंप करती है. ओके, डंप करती है जो भी वहाँ पे कूड़ा. वो कैसा होता है? वो मेनली होता है जो नॉन यूजफुल पार्ट होता है उसे हम लैंडफिल में डंप करते हैं. और उसमें से अगर कोई यूजफुल चीज़ होती है तो वहाँ से जो भी लोग होते हैं वो उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, उसे अलग कर देते हैं. जैसे बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, जैसे बैटरीज हो गई, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक होती है, अगर हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं तो इन चीज़ों को वो बाहर निकाल लेते हैं. और जो भी कूड़ा जो डिग्रेड हो सकता है वो उसे वहाँ पे डंप कर देते हैं. ठीक है, देन गार्बेज के ऊपर हम एक सॉइल की लेयर कवर करते हैं. ओके, सो जब भी वो लैंडफिल पूरी तरह से फिल हो जाती है, कम्प्लीटली फुल हो जाती है, तो उसे एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फिर प्लेग्राउंड में. ओके, सो यहाँ पे एक इंद्रप्रस्थ पार्क है न्यू दिल्ली के अंदर. वो क्या है, एक लैंडफिल के ऊपर बना हुआ है, पूरे कचरे के ढेर के ऊपर बना हुआ है वो पार्क. ओके, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेस्ट. टाइप्स ऑफ वेस्ट कितने तरह के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. देखो ये पिक्चर दे रखी है लैंडफिल की, पूरा एक कचरे का ढेर है, एक ओपन एरिया है ये. ओके, सो टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए चीज़ें होती हैं. ओके, सो जो भी ऐसा वेस्ट जो लिविंग मैटर से बना हुआ होता है वो आसानी से डिग्रेड हो सकता है. इज वेस्ट दैट विल डिके एंड मिक्स विद द सॉइल. डिके होने के बाद वो सॉइल में आसानी से मिक्स हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स हो गए, उनके छिलके हो गए, पील्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स हो गए, मीट एंड बोन्स, लीव्स, फ्लावर्स, पेपर एंड पेंसिल शेविंग्स. पेपर किससे बना होता है? वुड से. एंड वुड कहाँ से आता है? ट्री से. तो ट्री क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही पेंसिल भी वुड से बनी होती है, और वुड कहाँ से आता है? ट्री से. तो वो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे. ओके, नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायो मतलब इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होती. तो ऐसी कौन सी होती हैं? प्लास्टिक हो गई, मेटल्स हो गए बहुत सारे, ग्लास. ओके, सो ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कभी डिके ना हो, ना ये सब चीज़ें सॉइल के साथ मिक्स नहीं हो सकती हैं. ओके, आपने देखा होगा ना, अगर हम कोई भी प्लास्टिक ऐसे मिट्टी में डाल देते हैं तो वो हमेशा ऐसे ही रहती है, और अगर हम थोड़ा सा पत्ते वगैरह डाल देते हैं तो वो कुछ दिनों बाद देखते हैं कि पता नहीं चलता पत्ता कहाँ पे और मिट्टी कहाँ पे, तो वो दोनों क्या है? मिक्स हो जाते हैं. ओके, सो यही डिफरेंस है. नेक्स्ट टॉपिक है रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट. ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो भी हम वेस्ट बाहर डंप करते हैं, अपने घरों से निकालते हैं, ऑफिस से, स्कूल से, इनमें क्या होती है, हम वेस्ट को, जो भी हम यूजफुल पार्ट होता है, हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं और हमारी लाइफ में हम उसे दोबारा से रीयूज़ करते हैं. ओके, सो रीयूज़ का मतलब क्या हो गया? रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी थ्रोन अवे टू रीयूज वट एवर कैन बी यूज अगेन, जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स लेते हैं हम,
तो उन्हें क्या है, हम जूस वगैरह पी के हम उसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसे दोबारा से वाटर फिल करके हम उसे डेली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कोई भी वेस्ट मटेरियल हमने ले लिया और उससे कोई नया प्रोडक्ट बना लिया। जैसे हम पेपर वगैरह से क्या करते हैं, वो बनाते हैं, कार्ड्स वगैरह बना लेते हैं। कुछ डेकोरेशन की अगर हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे मोतियाँ दिख गए बिखरे हुए किसी चीज़ में से निकलते हैं, तो हम उनका क्या कर देते हैं, डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। और बोटल्स होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हें हम कट करके उनमें प्लांट वगैरह लगा सकते हैं। ओके, तो ये क्या एक तरह से रिसाइकलिंग हो गई किसी भी वेस्ट मटेरियल की। तो ये बोथ टर्म्स क्या हैं, रिड्यूस करती हैं अमाउंट को जो भी हम थ्रो करते हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। ओके, तो ये क्या है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखती हैं और जो भी हम वेस्ट करते हैं उसका अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं कि वेस्ट कम डंप हो रहा है। ओके ओके, सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि हम कैसे वेस्ट को अलग अलग करके थ्रो कर सकते हैं और उसे हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरह से हम सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो भी जैसे हमारे घरों में डस्टबिन होते हैं, हम उसमें सारी चीज़ें एक साथ थ्रो कर देते हैं, तो हम उन डस्टबिन में से देख सकते हैं कि कौन सा डिग्रेड हो सकता है, उसे अलग कर दें, और कौन सा डिग्रेड नहीं हो सकता उन्हें अलग कर दें। जैसे हमने डस्टबिन देखा, डस्टबिन में क्या है, सारे छिलके वगैरह फेंक देते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, पेपर फेंक देते हैं, तो ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। उसी में हम फिर कुछ प्लास्टिक का फेंक दिया तो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इन चीज़ों को हम अलग अलग डस्टबिन में फेंक सकते हैं। ओके, सो एवरी हाउस होल्ड शुड हैव 2 गार्बेज बिन्स। हर घर में क्या होने चाहिए, 2 कचरे के डब्बे होने चाहिए, बिन्स होने चाहिए, एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए एंड अदर फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एंड आइडियली शुड बी थर्ड। और बोलते हैं कि थर्ड बिन भी होना चाहिए जिसमें हम टॉक्सिक, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनके लिए भी एक अलग से डस्टबिन होना चाहिए, जिसमें हम मेडिसिन एक्सपायर जो हो जाती हैं डेट्स इनकी, वैसी मेडिसिन फेंक सकते हैं, बैटरीज, पेंट, ये सब चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं तो हम उनको थ्रो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कैसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब बताया था मैंने, कोई भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाना, एक नई चीज़ बनाना। तो यहाँ पे क्या है, 2 मेथड दिए हुए हैं, एक तो कंपोस्टिंग है और सेकंड है वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है, खाद बनाई जाती है। तो जैसे कि हम वेजिटेबल पील्स, छिलके ले लिए, फ्रूट्स का वेस्ट पार्ट ले लिया, एंड लीव्स ले ली, लीव्स प्लांट्स की जितनी भी लीव्स हो जाती हैं इकट्ठी, स्टेम्स हो गए, उन सबको ले लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके, उनको एक या तो हम गड्ढे में डाल देते हैं और किसी भी ज़मीन में गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर उसमें डाल दें, या फिर किसी भी हम पॉट में ले सकते हैं, गमले वगैरह हो गए, ये मैंने भी किया हुआ है तो मैं आपको इसकी वीडियो अलग से दिखाऊंगी। ओके, तो ये सब चीज़ हम इकट्ठा करके थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं एंड वाटर डाल देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, डिग्रेड होने लग जाता है। और कुछ महीनों बाद इसको मेनली 3 या 4 मंथ लगते हैं डिग्रेड होने में, वो क्या है, कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, जिससे हम अपने प्लांट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो इससे क्या है, एक नया प्रोडक्ट बन गया हमारी वेस्ट चीज़ों से, जो हम बाहर डंप करने वाले थे उसको हमने घर में ही यूज़ कर लिया, और ये क्या करता है, अच्छे से प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी का मतलब होता है अर्थवॉर्म को यूज़ करके कंपोस्ट बनाना। सेम प्रोसेस है, बस उसमें हम अर्थवॉर्म डाल देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेड वॉर्म्स, मतलब कि रेड कलर के अर्थवॉर्म होते हैं, उनको डाल दें। वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी बना देते हैं कंपोस्ट को। ओके, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज कर देते हैं अर्थवॉर्म, और जो कंपोस्ट बनता है वो और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई है, ये अर्थवॉर्म्स होते हैं रेड रेड, जैसे बारिश वगैरह होती है उसमें भी निकल आते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, अर्थवॉर्म्स। तो इनको हम कलेक्ट करके अपने कंपोस्ट में डाल सकते हैं। नाउ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर क्या है, पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल थिंग है, तो इसके हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। जो भी वेस्ट पेपर होता है,
जैसे बहुत सारी कॉपियों में कुछ खाली पेजेस बच जाते हैं ना, तो हम उनको फाड़ के एक तरह से स्टेपल करके एक रफ काम के लिए हम उसे दोबारा से बना सकते हैं। और कहीं भी आपको कलरफुल कार्ड्स पड़े हुए दिखते हैं घर के अंदर, उनको कलेक्ट करके आप किसी भी डेकोरेशन करने में उनको यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उस एक तरह से उनका रीयूज हो गया। एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या है, और हाँ एक और है कि हम किसी भी वेस्ट या तो न्यूज़पेपर से उनसे हम क्या है कैरी बैग्स भी बना सकते हैं। ओके। एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या होता है कि हम दोबारा से उसे रिसाइकल कर देते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि बहुत सारे पेपर्स लिए, छोटे छोटे पीसेस में कट किया और उसे पानी में डाल के बॉईल करते हैं। पानी में क्या हम थोड़ा सा स्टार्च डाल देते हैं, उससे 5-6 आवर्स के लिए हम उसे बॉईल करते हैं। तो एंड उसमें क्या है, देन हम उसे क्या है मोर्टर एंड पेस्टल में पीस सकते हैं एक तरह से, जो जैसे कि इमाम दस्ते होते हैं ना छोटे छोटे, उसी तरह से होता है ये भी। तो उसमें क्या है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी बन जाता है। एंड उसको और थिक करने के लिए हम उसमें और स्टार्च ऐड कर सकते हैं। देन हम उसे स्क्वीज़ करते हैं, जो भी उसमें वाटर प्रेजेंट होता है वो रिमूव हो जाए, और उसे फिर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उससे क्या है एक तरह से हम उस पर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा पेपर बन जाता है। उस पर लिख तो नहीं सकते, बट हम उस पर पेंटिंग कर सकते हैं या फिर कोई चीज़ ड्रॉ करके उसे डेकोरेट कर सकते हैं। ओके। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हो जाता है, एक न्यू प्रोडक्ट बन गया है। ओके। तो नेक्स्ट पार्ट है जो चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।